पॉइंट आते हैं और जहां जहां पॉइंट आते हैं वहां वहां पे छापेमारी हो जाती है, क्योंकि यहाँ बंद रहेगा तो वहां फायदा होगा निश्चित ही। ठीक है, हो सकता है सही है, हो सकता है गलत हो, जांच का विषय है अगेन। लेकिन कलेक्टर साहब को सारे अधिकार अपने हाथ में ले लेना, वो भी गैर कानूनी तरीके से, शोभा तो नहीं देता। ये लॉ एंड ऑर्डर बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका कोई प्रिय व्यक्ति है सुभाष बाबा नाम का, कोई जानता ही नहीं था भिंड जिले में सुभाष बाबा कौन है, इंडिया में कोई नाम नहीं सुना। आज जिले का बच्चा बच्चा जान रहा सुभाष बाबा, शकल नहीं देखी लेकिन सुभाष बाबा चर्चे में है बिल्कुल। तो अब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूं, मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूं, जो हमारे कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव जी, उनकी भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप पत्रकारों का भी सम्मान नहीं करते, आप जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं करते, लेकिन संविधान और कानून का आपको सम्मान करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप कलेक्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी आपकी, बिगाड़ने की नहीं है। और बिगाड़ने की जब मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं ये भी मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। कलेक्टर साहब जब गोपनीय रूप से छापा मारने जाते हैं तो पहले तो पुलिस को नहीं बताते, माइनिंग को नहीं बताते। चलो एक बार ये मान लेते हैं कि हो सकता है कलेक्टर साहब इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं, हो सकता है वो बात लीक आउट हो जाए, मैं इस बात की भी कल्पना कर लेता हूं। तो अगर ये लीक आउट हो सकती थी या ऐसी कोई बात है उनके मन में, तो जो व्यक्ति उनके साथ घूम रहे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के क्यों है? जो सुरेश बाबा की बात कर रहा हूं, सुभाष बाबा की, उनपे केस दर्ज है। कम से कम साफ छवि के लोगों को लेके जाओ। और सुभाष बाबा ऐसा कौन व्यक्ति, आप बताइए, एक पत्रकार जब कलेक्टर से मिलने जाता है तो कलेक्टर खड़े करके बात करते हैं, उससे बैठने का स्थान भी शायद नहीं लेते। और मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, कलेक्टर खड़े होकर चाय पी रहे, सुभाष बाबा मस्त बैठे। तो मतलब सुभाष बाबा कलेक्टर के ऊपर है, भले पोस्ट में नहीं हो, अंदर की जो बातचीत है उसमें तो कलेक्टर से बड़ा आदमी है, कलेक्टर खड़ा है, बाबा बैठा है अपना। तो क्या रिश्ता भैया आपका सुभाष बाबा का? आपको चिंता ही नहीं। मैंने कई प्रश्न लगाए जिसमें भिंड नगर पालिका से लेकर गोहर नगर पालिका में फर्जी एफडीआर के माध्यम से फर्जी लोगों ने ठेके लिए, उसमें कलेक्टर साहब ने एफआईआर रुकवा रखी, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जो जनहित के विषय है वहां कलेक्टर साहब दौरा नहीं करते। माइनिंग का कोई दतिया से पॉइंट आ जाए तो आधी रात को भी कलेक्टर नींद में उठ के पहुंच जाते हैं। भैया ऐसा क्या दतिया वालों से साठ गांठ है? कोई बहुत विशेष हो तो बताइए, हम लोग भी समझे इस चीज को। और भिंड में अगर माइनिंग चले लीगल रूप से तो राजस्व की प्राप्ति भिंड जिले को होगी, जिसका लाभ हमारे जिले को मिलेगा। उसके लिए आप कोई पहल ही नहीं कर रहे, ऐसा आप कोई पहल कर नहीं रहे अपनी तरफ से। तो मेरा सीधा सीधा इसमें आरोप है। और मैं कुछ आपको फोटो दिखा रहा हूं, इसमें बहुत क्लियर नहीं है लेकिन आपको मैं मोबाइल पे भी भेजूंगा, आप जब देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कलेक्टर कौन है, और कलेक्टर पहचान लेंगे कि कलेक्टर खुद थे कि नहीं थे, और सुरेश बाबा भी अपने आप को पहचान लेंगे उसमें, वो तो करा रहे हालांकि, तो जब आएंगे तब पहचान लेंगे। लेकिन सुभाष बाबा तो एक फोटो है ये जिसमें एक कार खड़ी हुई है, प्राइवेट कार, इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म में नहीं है, वैसे ही कुछ अनऑफिशियल ट्रैक सूट में, और इसमें सुभाष बाबा भी कहीं दिखाई दे जाएंगे आपको। एक फोटो ये है। एक और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सुभाष बाबा का पावर दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, बाबा कितना पावरफुल है देखिए आप। इसमें कलेक्टर साहब खड़े हुए हैं और बाबा बैठा हुआ है कुर्सी पे। तो क्या ये संभव है? क्या या तो कलेक्टर इतने सरल हो कि भैया सब भाई पत्रकार जाके खड़े करके बात करेंगे, जनप्रतिनिधि वो सीधे वो बात कर नहीं रहे, और एक सुभाष बाबा नाम का आम व्यक्ति उनके सामने बैठा है, तो निश्चित ही सुभाष बाबा का कोई अनैतिक दबाव कलेक्टर के ऊपर, या कलेक्टर की कोई कमजोरी सुभाष बाबा के पास है जो उसके मारे वो कुछ कर नहीं पा रहे।